जिसने सिर्फ एक सिंहासन नहीं जीता था, बल्कि एक भारत का सपना गढ़ा था। भारत, जहां छोटे छोटे राज्य आपस में बटे हुए थे, जहां राजाओं की महत्वाकांक्षाएं तलवारों से लिखी जाती थीं, और जहां उत्तर पश्चिम की दिशा से विदेशी आक्रमणों की परछाइयां धीरे धीरे धरती पर उतर रही थीं। लेकिन उसी समय इतिहास एक ऐसे नाम को जन्म देने वाला था जो आने वाली सदियों तक अखंड भारत की पहली गूंज बन जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य, एक साधारण युवक, लेकिन आंखों में ऐसा तूफान जो साम्राज्यों को बदल सकता था। कहा जाता है कि उस समय मगध पर नंद वंश का शासन था, एक ऐसा साम्राज्य जिसके खजाने सोने से भरे थे, लेकिन जिसकी प्रजा डर और अत्याचार के बोझ तले दब चुकी थी। महलों में नाच और उत्सव चलते थे, लेकिन गांवों में भूख थी। सड़कों पर सैनिक थे, लेकिन लोगों के दिलों में भरोसा नहीं बचा था। और फिर इतिहास के पन्नों में एक और नाम उभरता है, चाणक्य। एक ऐसा ब्राह्मण जिसकी आंखों में अपमान की आग जल रही थी और जिसका दिमाग तलवार से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता था। कहा जाता है कि नंद दरबार में उसका अपमान किया गया और उसी क्षण उसने प्रतिज्ञा ली कि वो मगध की सत्ता को जड़ से उखाड़ देगा। लेकिन कहानी सिर्फ बदले की नहीं थी। वो एक ऐसे भारत का सपना था जो बिखरा हुआ नहीं, बल्कि एक ध्वज के नीचे खड़ा हो। और फिर चाणक्य की नजर पड़ी एक युवा लड़के पर, चंद्रगुप्त। उसकी आंखों में भूख थी, लेकिन सिर्फ रोटी की नहीं, सत्ता की, परिवर्तन की और इतिहास में अपना नाम लिखने की। उस समय भारत की सीमाओं पर एक और तूफान गुजर चुका था, सिकंदर। मकदूनिया से आया वो योद्धा जिसने आधी दुनिया जीत ली थी। उसकी सेना भारत की धरती तक पहुंच चुकी थी, लेकिन भारत की नदियां, भारत की गर्मी और अनंत युद्धों ने उसके सैनिकों की हिम्मत तोड़ दी। सिकंदर लौट गया, लेकिन पीछे छोड़ गया टूटे हुए छोटे राज्य, कमजोर सीमाएं और सत्ता का एक खतरनाक खालीपन। और वहीं से शुरू हुई चंद्रगुप्त की असली यात्रा। रात के अंधेरों में गुप्त सभाएं होने लगीं, जंगलों में सैनिकों को तैयार किया जाने लगा, गांवों से युवा लड़के सेना में शामिल होने लगे। चाणक्य सिर्फ युद्ध नहीं लड़ रहा था, वो दिमागों को बदल रहा था। उसने जासूसों का ऐसा जाल बनाया जो महलों की दीवारों के पीछे की फुसफुसाहट भी सुन लेता था। इतिहासकार कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी सेना नहीं थी, बल्कि उसकी जानकारी थी। हर सड़क पर नजर, हर व्यापारी पर शक, हर संदेश पर निगरानी। मानो पूरा भारत धीरे धीरे एक विशाल रणनीति में बदलता जा रहा था। फिर वो दिन आया जब मगध की धरती पर युद्ध के नगाड़े गूंज उठे। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की टापें और हजारों सैनिकों की गरज। आसमान धूल से भर गया। नंद सेना विशाल थी, लेकिन उसके भीतर डर था। वहीं दूसरी तरफ चंद्रगुप्त की सेना छोटी जरूर थी, लेकिन उसके भीतर एक सपना चल रहा था। और फिर तलवारें टकराईं, खून मिट्टी में बहने लगा, युद्ध के मैदान में चीखें गूंजने लगीं और मगध का भविष्य धीरे धीरे बदलने लगा। कहा जाता है कि कई दिनों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन अंत में नंद साम्राज्य की दीवारें टूट गईं। मगध पर अब एक नए सम्राट का सूरज उग चुका था, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद भारत ने पहली बार एक ऐसे साम्राज्य को देखा जो उत्तर में हिमालय से लेकर पश्चिम में अफगान सीमाओं तक फैल चुका था। सड़कों का निर्माण हुआ, व्यापार बढ़ा, कर व्यवस्था बदली और सेना को पहले से कहीं ज्यादा संगठित किया गया। लेकिन मौर्य साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी तलवारें नहीं थी, वो था उसका प्रशासन। चाणक्य का अर्थशास्त्र,
एक ऐसी नीति जहां राज्य का हर हिस्सा नियंत्रित था। किसान, व्यापारी, सैनिक, यहां तक कि जासूस भी। हर व्यक्ति साम्राज्य की एक चाल बन चुका था। उस समय पाटलिपुत्र दुनिया के सबसे विशाल शहरों में गिना जाता था। विशाल द्वार, लकड़ी से बने महल, सुरक्षा के लिए गहरी खाइयां और बाजार जहां दूर देशों से व्यापारी आया करते थे। यूनानी इतिहासकारों ने लिखा कि भारत का यह साम्राज्य इतना संगठित था कि उसकी बराबरी करना आसान नहीं था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। समय बीतता गया और वही चंद्रगुप्त जिसने तलवारों से इतिहास लिखा था, धीरे धीरे सत्ता से दूर जाने लगा। कहा जाता है कि जीवन के अंतिम वर्षों में उसने राजपाट छोड़ दिया और जैन धर्म अपना लिया। फिर दक्षिण भारत की ओर एक लंबी यात्रा शुरू हुई। महल पीछे छूट गए, सिंहासन पीछे छूट गया और एक सम्राट धीरे धीरे एक साधु में बदलने लगा। इतिहास के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक अब मौन की ओर बढ़ रहा था। और फिर श्रवणबेलगोला की पहाड़ियों में उसकी कहानी धीरे धीरे समाप्त हो गई। लेकिन उसका बनाया साम्राज्य इतिहास में वो उस भारत की पहली बड़ी तस्वीर था जो बिखरे हुए राज्यों से निकलकर एक साम्राज्य बनने जा रहा था। आज भी जब इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं तो धूल से भरे उन युद्ध क्षेत्रों के पीछे एक युवा योद्धा की परछाई अब भी दिखाई देती है।